इस मनुष्य सृष्टि का बाप पुरुषार्थ करके याद का योगियों का ईश्वर बनती है। क्या बनती है? योगियों का ईश्वर है, ज्ञानियों का ईश्वर। ईश्वर माने शासन करता। प्रैक्टिकल में शासन करता या सिर्फ बोल बोल करके छोड़ देता है? शिव बाप आते हैं, आत्माओं का बाप। वो बोल बोल करके 80 साल छोड़ देते हैं या पुलिस बल, मिलिट्री बल तैयार करते हैं, कि मार पिटाई करते हैं? कुछ करते हैं? साधारण तरीके से सिर्फ बोलते हैं, प्यार पूर्वक। जबरदस्ती करते हैं? शासन करते? अरे शासन नहीं करते। फिर शासक कौन है? वो शासक बनाते हैं या शासन करते हैं? बनाते हैं। जिसको शासक बनाते हैं वो भी बाप समान। भिखमंगा दिखाया जाता है या ताजधारी राजा दिखाया जाता है? भिखमंगा बैगर दिखाया जाता है। उसकी धारणा शक्ति फिर भी ताजधारी है। क्या क्या है? ताजधारी। कौन सा ताजधारी है? पवित्रता की जिम्मेवारी का ताजधारी। पवित्रता से होती है स्थापना, अपवित्रता से होता है विनाश। तो वो स्वयं ताज नहीं धारण करता। क्या? स्वयं ग्लानि का ताज धारण करता है, कलंकीधर बनता है या ताज धारण करता है? कलंकीधर बनता है। वास्तव में बच्चों को दिग्पाल बनाता है। क्या? सर के ऊपर धारण करता है। कितने बच्चे? 8 बच्चों को 8 दिशाओं का मालिक बनाता है। ये नई दुनिया की राजधानी की बात है, द्वापर कलयुग की बात नहीं। तो देखो, बाप ने जो राजयोग सिखाया था, जिस राजयोग में गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, गुह्य तो एक गुह्य राज भरे हुए हैं ज्ञान के, वो राज को सिखाने वाला, प्रैक्टिकल में पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन साबित होता है? ज्ञानियों को कौन शासित करता है और योगियों को कौन शासित करता है? उनका शासक बनकर रहता है। शिव कौन रहता है? जिसको आप समान बना कर जाता है। वही शास्त्रों में भी ब्रह्मा का पहला पुत्र, बड़ा पुत्र सनत कुमार, जिसके द्वारा सनातन धर्म की स्थापना होती है, सत्य सनातन धर्म, जिस धर्म का कभी विनाश नहीं हो पाता, वो आत्मा निमित्त बनती है। शिव निमित्त निमित्त नहीं बनता। निमित्त माने साकार। इसीलिए उसकी यादगार
शिवलिंग के रूप में पूजी जाती है। जिस शिवलिंग में लिंग रूप 5 तत्वों का संघात बड़ा रूप लिंग भी है। क्या? बड़ा रूप लिंग भी है और 5 तत्वों के संघात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ नमूने में उस मूर्ति में जिसे अमूर्त कहा गया वो आत्मा भी मौजूद है। कौन सी आत्मा? जो दुनिया का बड़े से बड़ा शासक है। कौन? कौन? शंकर नहीं, राम नहीं, वो त्रेता वाला। मुरली में क्या बोला? वो त्रेता वाला राम नहीं, क्योंकि त्रेता में जो राम बनती है वो आत्मा बनती है जो अर्धांगिनी बनने के कारण आधा अंग हमारा पुरुषार्थ का, पवित्रता का, और आधा अंग तुम्हारा ज्ञान का। जो तुमने ज्ञान धारण किया मनन चिंतन मंथन करके, आधा आधा है ना, तो अर्धांगिनी हुई ना। वो अर्धांगिनी त्रेता में क्या बनती है? राम। वो त्रेता वाला राम नहीं। कौन सा राम? संगमयुग राम, जिसे राम शब्द का अर्थ ही है रम्यते योगिनो यस्मिनीति राम, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, जिसकी याद में रह करके मस्त हो जाते हैं। अतीन्द्रिय सुख में क्या हो जाते हैं? विभोर हो जाते हैं। कैसा सुख? अतीन्द्रिय सुख। तो बताया वो टाइम जिसमें राजाओं का राजा बनाया था, गुह्य ते गुह्य ज्ञान सुनाकर, ज्ञान की राज सुनाकर, गुह्य ते गुह्य पार्ट बजाने वाले बाप का परिचय देकर। कौन है गुह्य ते गुह्य पार्ट बजाने वाला बाप? है? जिस बाप को 80 साल के बाद ब्राह्मण पहचान पाते हैं, है? उसका नाम राम है? प्रजापिता। वो तो 500 करोड़ पतित आत्माओं का भी पिता है। वो है कौन? जिसको कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। क्या कहते हैं? शिव शंकर। शिव माने आत्मा, शिव माने आत्मा, और शंकर माने शंकरण। किसका किसका संकरण? 5 तत्वों का संकरण। क्या लिंग में क्या है? 5 तत्वों का सार रूप संकरण है। ऐसा संकरण जो कभी नष्ट नहीं होता, विनाश को प्राप्त नहीं होता। जिस सार में से इतना विशाल रूप धारण करने वाली सृष्टि, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश का संघात संसार के सामने देखने में आता है, और उस लिंग रूप में वास करने वाली जो चैतन्य आत्मा है, कौन? कौन सी आत्मा है? कौन सी आत्मा? आत्मा वही है पुरुषार्थी शंकर की, लेकिन कैसी आत्मा है?
अरे संपन्न आत्मा, कैसी आत्मा? संपन्न आत्मा, वो मंदिर में पूजी जाती है। उस मंदिर में जो यादगार आज दिखाई जाती है, उस मंदिर का सात्विक यादगार द्वापर के आदि में बना था। क्या? सोमनाथ मंदिर, जिसमें लाल पत्थर का लिंग था, बड़ा रूप, और उसमें हीरा जड़ा हुआ था। उसकी पूजा होती थी कि नहीं? है? लिंग की पूजा होती थी कि साथ में हीरे की भी पूजा होती थी? है? हीरे की होती है, लिंग की नहीं। लिंग की भी पूजा होती थी और हीरे की भी पूजा होती थी। वो प्रवृत्ति मार्ग का यादगार है, जिसके लिए मंदिर में घुसते ही कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वम माने तू एक। क्या संस्कृत में त्वम किसे कहा जाता है? एक को, दो या चार, आठ को? एक को। तो कौन एक है? राम वाली आत्मा, राम वाली आत्मा, वो तो त्रेता युग में है। हाँ, संगम युग में वो ही शंकर वाली आत्मा का संपन्न रूप, जो शिव समान रूप धारण कर लेता है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, वो आत्मा पूजनीय बन जाती है। शिव बाप कहते हैं, न मैं पूज्य बनता हूं, न मैं पुजारी बनता हूं। पूज्य भी नहीं, मैं पूजने योग्य नहीं हूं। क्यों? है? हाँ, इसलिए पूजनीय नहीं हूं कि मैं तो बड़े से बड़ा सन्यासी हूं। क्या हूं? है? सिंगल हूं या डबल हूं? मैं तो सदा सिंगल हूं। 5000 साल सन्यास बन करके, जीवन तो है ही नहीं, सन्यासी बन करके रहता हूं मैं आत्मा। तो भगवान इस सृष्टि पर आता है तो प्रवृत्ति में आता है, प्रवृत्ति वालों को सिखाता है, या निवृत्ति में आता है, निवृत्ति वालों को सिखाता है? प्रवृत्ति वालों को सिखाता है। तो वो कौन सा रूप है? जिसका परिचय देने के लिए बोला त्रिमूर्ति में। और आज तक न ब्रह्मा कुमार परिचय दे पाए और न प्रजापिता ब्रह्मा कुमार उसका परिचय दे पाए। बाबा कहते हैं तिक तिक अपन ही करते रहते हैं। क्या करते रहते? क्या करते रहते? तिक तिक करते रहते हैं। अरे कोई तिक तिक नामधारी है? कार्तिकेय, 6 मुख वाला, 6 तरह की बातें करता है। माने सब धर्मों का पोषण करता है, जो सन्यास धर्म के हैं। भक्ति मार्ग का सन्यासी है या माँ बाप की तरह गृहस्थी है? सन्यासी है। तो मैं सन्यासी बनकर नहीं आता हूं, मैं प्रवृत्ति मार्ग का बनकर के आता हूं और प्रवृत्ति मार्ग के बच्चों को सिखाता हूं, और प्रवृत्ति मार्ग के बच्चों को सिखा करके क्या बनाता हूं? राजाओं का राजा बनाता हूं। ओम शांति।